जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार फेसबुक पेज में। आज एक सत्य घटना आप सभी के समक्ष की, कैसे एक साधक जो काफ़ी बड़े बड़े अनुष्ठान किए हैं लेकिन उनको लाभ प्राप्त नहीं हो रहा था, बाद में थोड़ी सी चेंजेस, थोड़े से बदलाव करने मात्र से उन्हें लाभ प्राप्त होने लगा। कहने के लिए लोग यहाँ पर यह कह सकते हैं कि बड़े अनुष्ठानों से तो लाभ नहीं हो रहा, लेकिन छोटे मोटे अनुष्ठान किए तो लाभ होने लगा। यह पूरी तरीके से बात गलत है। इस विषय को हम शुरू करने से पहले ही क्लियर कर दें कि जब भी हम कोई बड़ा अनुष्ठान आदि करते हैं, उसके संचित जितने भी हमारे पुण्य आदि होते हैं, उन पुण्यों के कारण ही हमारा वर्तमान जो हम भोग रहे होते हैं प्रारब्ध को, वो कटता है जल्दी से जल्दी। और जब तक वो पूरा कट नहीं जाता तब तक हमारे कष्ट जो है मिटते नहीं हैं। हम यह सोचते हैं कि हम इतने बड़े अनुष्ठान किए, 40 दिन के, 3-3 महीने के, 108 दिन के, लेकिन रत्ती भर भी लाभ नहीं हुआ। हमारे प्रारब्ध इतने बड़े होते हैं कि वो उस समय नहीं कट रहे होते हैं। उससे बहुत विचलित नहीं होना है। लेकिन जब आप इतना बड़ा अनुष्ठान कर लें, कुछ एक अंश हिस्सा उस प्रारब्ध का बच जाए जो आपको परेशान कर रहा है, मतलब वो जाने ही वाला है, कुछ एक अनुष्ठान और हो जाए तो आपका वो सब कट कुट के ख़त्म हो गया, लेकिन आप उतना में ही अटके पड़े रह जाते हैं क्योंकि आप वहाँ गिव अप कर जाते हैं कि हम इतना बड़ा अनुष्ठान किए, कुछ नहीं हुआ। और वास्तविकता यही है कि कितने सारे लोग आपको यह हम बोलते हुए हमेशा मिलेंगे कि भाई हमने तो फलाना चंडी अनुष्ठान किए, इतने बड़े बड़े अनुष्ठान हम खुद कर लिए, हम इतना लाख का मंत्र जाप किए, कुछ नहीं हुआ। और यहाँ देखिए हम कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ धूप दीप दिखाएं और 2 बार हनुमान चालीसा का पाठ किए, दिन में 2 बार पाठ कर लिए और अभी तो ठीक ठाक है सब कुछ। एक्चुअली में ये हो रहा है कि जो आप पहले बड़ा अनुष्ठान किए हैं उससे इतने पुण्य बने, इतनी ऊर्जा बनी कि जो प्रारब्ध था वो कटा। कटने के पश्चात जब आप छोटा छोटा जब शुरू किए तो उससे जो आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट था वो भी मिलने लगा, उन पुण्यों का भी फलित होने का समय आ गया। लेकिन आप सीधे ये केवल मान लेते हैं कि जो आप अभी कर रहे हैं वही चीज़ आपको जो है प्राप्त हो रहा है। ये गलत है। इनके साथ अभी लगभग कुछ ऐसी समस्या थी। इनके 2 बच्चे थे। व्यक्ति रहने वाले मध्य प्रदेश के हैं। इन्होंने बताया कि इनके 2 बच्चे, एक लड़का एक लड़की, दोनों कॉलेज में, और प्रतिदिन पेट में दर्द बना हुआ रहता था। दर्द कभी समाप्त नहीं होता था, हाँ ज़्यादा या कम होता था। दवा इत्यादि इंजेक्शन लगता था जिससे दर्द इतना होता था कि वो कम से कम चल जाने लायक था, लेकिन हमेशा दर्द बना हुआ था। जितने उसके रिलेटेड टेस्ट करवाने थे सब कर लिए, कुछ वैसा मेडिकली निकल नहीं रहा था। पूजन पाठ में भी नित्य अच्छा खासा पूजा, कम से कम 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ आदि घर पे करते थे। तो उन्होंने कहा कि हम पूजा पाठ भी कर रहे हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं, कोई विशेष लाभ नहीं दिखाई दे रहा है, तो कृपया एक बार देख लीजिए, क्योंकि श्रद्धा, आस्था, विश्वास अब डिग चुका है। तो अब पहले जैसी श्रद्धा नहीं रही। अब केवल नाम मात्र के लिए जीभ हिलता है, लेकिन वैसे भाव नहीं आ पाते हैं क्योंकि कार्य ही नहीं बन रहा है। सीधी सी बात है, हम यहाँ पर अपना उद्देश्य स्पष्ट रखें कि भैया काम होगा तभी भाव होगा, काम नहीं है तो भाव नहीं है। तो उनसे सुनने के पश्चात हमने कहा कि एक बार आप मेरे को ब्रीफ कर दीजिए कि आप किस दिन से क्या क्या सेवा पूजा या कितने समय तक क्या अनुष्ठान किए हैं। वो लेकिन कोई विशेष वैसा अनुष्ठान नहीं, लेकिन हनुमान चालीसा बचपन से करते थे और सुने थे कि कष्ट के समय में 108 पाठ करना चाहिए। तो प्रतिदिन हम 11 पाठ कर रहे हैं और उसके सिवाय कुछ और विशेष नहीं है। भोग इत्यादि लगाते हैं, पाठ करते हैं। हमने कहा कि ठीक है, आप 11 पाठ कर रहे हैं, कुछ अनुष्ठान लंबे समय तक के लिए, तो 108 पाठ का अनुष्ठान उन्होंने 11 दिन का 3 बार या 4 बार किया हुआ था। बोले बस इसी चीज़ को आपको पकड़ करके चलना है। आप 108 पाठ कम से कम प्रयास कीजिए 108 दिन का करने का। उतना नहीं कर सकते हैं तो कम से कम आप 27 दिन का लगातार कर लीजिए, और अगर पॉसिबल हो 40 दिन का एक मंडल करने का तो बहुत बढ़िया है। साथ में 2 काम आपको करना है। आपको प्रतिदिन मंदिर आना जाना है। हनुमान जी के मंदिर नित्य जाइए, वहाँ धूप दीप जलाइए, वहाँ पे राम जी का, सीताराम जी के नाम का जाप कम से कम 5 माला कीजिए या फिर 15 मिनट बैठ के करिए। उनसे प्रार्थना कीजिए कि जो आप पूजन पाठ कर रहे हैं वो फलित हो। वापस आते समय रास्ते में गाय को, कुत्ते को, बंदर जो मिल जाए जीव, उनकी सेवा कीजिए। घर वापस आइए और अपने नित्य कार्य जो अपने काम है उनको आप पूर्ण कीजिए। उन्होंने इस विषय को समझा, माना, करना शुरू किए। फिर बीच में उनसे बात होती रही और हमने उन्हें कहा कि अब आप जो है हवन करना शुरू कीजिए, आपको हवन भी करना चाहिए। हवन के लिए जो बेसिक विधियां हैं वो सब कुछ चैनल पे पब्लिश्ड हैं, देखा उन्होंने, वो भी करना शुरू किया। हवन आदि शुरू हुआ। उनका सबसे पहला एक्सपीरियंस, जिस दिन उन्होंने हवन किया और हमने उन्हें इस चीज़ के लिए बहुत जोर दिया था कि घर से क्षेत्रपाल निकारी करनी है। अब केवल क्षेत्रपाल निकारी होती तो शायद ये समस्या इस तरीके से नहीं ठीक होती, शायद केवल हवन होता तो भी इतना लाभ नहीं होता। लेकिन चूंकि पूरा प्रोसेस उन्होंने फॉलो किया, अच्छे से समझ करके चालीसा का पाठ भी किया, विधि युक्त हवन भी किया, अधिकार मंत्रों का भी ध्यान रखा कि कौन से मंत्र कैसे क्या करने हैं, नहीं करने हैं। ज़बरदस्ती वाली विषय नहीं थी, स्पष्टता थी उनके भीतर कि हाँ ये बात सही कहा जा रहा है। उन्होंने उस विधि विधान से अच्छे से कर लिया। क्षेत्रपाल निकारी करके आने के पश्चात जो शूल उठा करता था
संपुट हनुमान चालीसा का रात में पाठ भी साथ में करवा रहे थे कि ये पाठ करना है, और जल अभिमंत्रित करके जल पिलाना, भोग जो था तुलसी पत्र इत्यादि पे राम नाम लिख के चढ़ाना, फिर उसी को सीधे निगलना, ये सारी चीज़ें पैरेलली चल रही थी बच्चों के लिए। तो उस दिन सबसे पहला चीज़ ये हुआ कि सूल जो हमेशा पेट में बना रहता था वो नहीं बना। उस दिन उन्हें राहत लगी, लेकिन लगभग ये 5 से 7 बार होते होते ये जड़ से खत्म हो गया। ना ही पेट में दर्द रहा, ना ही कोई और समस्या उनको रही। ये चैत्र नवरात्र से पहले की बात है। चैत्र नवरात्र के समय इन्होंने अच्छे से अनुष्ठान किया था। अभी लगभग 3 से 4 महीने तो हो ही गए, वो समस्या नहीं आई। दोनों बच्चों को फिर हनुमान चालीसा का अनुष्ठान विधिवत सब बोल करके माता पिता के साथ में कि आप लोग इस तरीके से अनुष्ठान कीजिए, उन्होंने किया। घर को सुरक्षित किया, घर किलित किया, कवच इत्यादि को धारण करना, अभिमंत्रित जल पीना, राम जी के नाम का जाप करना, सीताराम जी के नाम का जाप करना, मंदिर जाना, जीव सेवा करना, इन सभी कार्यों को अच्छे प्रकार से अपने जीवन में उतार लिया है। अभी फिलहाल ये समस्या नहीं है, ये समस्या खत्म हो गई। हम यह भी नहीं बोल रहे हैं, ना ही हम यह बोल रहे हैं कि ये इतना करने मात्र से यह हो गया। पहले के इन्होंने बहुत अच्छे कर्म किए थे, उनका भी प्रारब्ध जो था पहले का वो कटा हो, उससे बस जो थोड़ी सी चीज़ें बच गई थी। जब हमारे धन का किसी सही जगह में सदुपयोग होने लगता है, किसी जीव की आत्मा की तृप्ति होने लगती है, तो कुछ प्रारब्ध उससे भी कटते हैं। अगर हमने इस प्रकार के कार्य ना किए तो वो प्रारब्ध नहीं कटता है। केवल पूजा पाठ कर लेने से, केवल जाप कर लेने मात्र से नहीं होता है। हमें सभी कुछ को देखना है, जीवों को भी देखना है जो हमारे ऊपर आश्रित होते हैं, उनके लिए भी हमारे कुछ न कुछ हमारे ऊपर जिम्मेदारी होती है। जब इन्होंने यह किया तभी जाकर के वो चीज़ फलित हुआ, सही प्रकार से अगर कहा जाए तो। इसके सिवाय इनके जो बेटे थे उनको एक समस्या और हो रही थी पेट दर्द के कारण। जब शूल कंटक बन जाता है, नाभि के पास में बार बार ये चीज़ होता है, तो सांस जो हम लोग लेते हैं, सांस लेने में भी तकलीफ होने लगती है। ये चीज़ इनको बाद में भी शुरू हुई थी, बार बार यह चीज़ होता था। तो इनको इस विषय के लिए अलग से फिर हनुमान चालीसा का जो सिद्ध इत्यादि होता है वो करवा करके, और बेल वृक्ष का जो पत्ता होता है और छाल होता है, इन 2 चीज़ों को कूट करके और राम नाम से, सीताराम जी के नाम से अभिमंत्रित करके, हनुमान चालीसा से संपूर्ण पाठ करके अभिमंत्रित करके उसको गुड़ के साथ थोड़ा थोड़ा सा देना शुरू किए। ये करवाया गया। ये चीज़ करने से भी उनको राहत मिला, लेकिन उनको बीच बीच में दर्द अभी भी वर्तमान में हो रहा है। कभी कभी होता है, मतलब 10 दिन 15 दिन पे, और उसके पश्चात वो देने से तुरंत राहत मिल जाता है। अब आती है तंत्र काट की बात। तंत्र काट के हेतु ना कोई संकल्प अभी तक लिवाया गया, ना ही कोई वैसी प्रयोग विधि कि जिसने किया हो उसके ऊपर कुछ हो जाए। जैसे हम लोग महाभैरव में करवाते हैं कि खत्म करो कहानी, हनुमान चालीसा में ऐसी कोई नहीं। वहाँ केवल अभी तक रक्षण ही चल रहा है, डिफेंस। तो ये अनुभव आप सभी के समक्ष रखने का यह तात्पर्य है कि आप बड़े बड़े अनुष्ठान करते हैं तो वहाँ से आप अपने मोटिवेशन को ख़त्म मत कीजिए कि प्रभाव नहीं दे रहा है। केवल थोड़ा सा उसको डायरेक्शन सही देना है, कुछ कार्यों को पूर्ण कीजिए। जहाँ वो रुका होता है वहाँ से निकल जाता है। जब कुछ ना समझ में आए तो इष्टाराध्य का नाम जप, उनका कवच पाठ, चालीसा पाठ, जीव सेवा, इतना कीजिए। आपको किसी के साथ वैचारिक वैमनस्य हो गए, किसी पंडित जी, किसी यूट्यूबर या कहीं से भी आप कोई सीख करके देख करके कर रहे थे, वहाँ से वैमनस्य हुआ, तो उस विषय को छोड़ दीजिए, उनको छोड़ दीजिए। जो सही चीज़ें हैं उसे ना छोड़िए, भगवान की सेवा, जीव की सेवा, उसे ना छोड़िए। वो आप अपने अनुसार करते रहिए ताकि आपको जीवन में अच्छे प्रकार से सफलता प्राप्त होती रहे और आप आगे बढ़ते रहें। आशा करते हैं कि इस विषय से आप सभी लाभ उठाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। हर हर महादेव।